नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है अपना उत्तर प्रदेश का। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह बतौर नगर विधायक मतदान किया। विधान परिषद चुनाव के लिए नगर निगम में बने मतदान केंद्र पर सीएम योगी ने मतदान किया। इस दौरान सीएम योगी ने विधान परिषद चुनाव के सभी प्रत्याशियों को विजयी बनाने के लिए पुरजोर अपील की। सीएम ने जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। वहीं वन रात्र की अष्टमी यानी कि नवरात्र की अष्टमी तिथि पर महाअष्टमी की सभी को बधाई दी। साथ ही सभी को निर्देशित भी किया कि एक भी मतदाता मतदान से वंचित न रह पाए। फैजाबाद अंबेडकर नगर एमएलसी सीट के लिए बीजेपी सांसद लल्लू सिंह और जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह ने जिला पंचायत कार्यालय मतदान केंद्र पर अपना मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी एमएलसी चुनाव जीतेगी और फैजाबाद अंबेडकर नगर सीट के लिए जनप्रतिनिधियों से अपील भी की। अयोध्या की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग हुई है और किस तरीके से जनप्रतिनिधि जो हैं वो वोटिंग के लिए पहुंचे, उसकी तस्वीर आपको यहां पर हम दिखा रहे हैं। बीजेपी इन सीट एमएलसी चुनाव को जीतने का दावा कर रही है। बीजेपी का यह कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके जो प्रत्याशी हैं वो जीत कर आएँ। इसमें पूरी कोशिश जो है वो बीजेपी कर रही है। और आपको बता दें कि इस एमएलसी चुनाव की अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में टक्कर है, क्योंकि जानकारी यह है कि कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी की ओर से अपने प्रत्याशी नहीं उतारे गए। तो यूपी में एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग हुई है। चुनाव के मद्देनजर मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। जिलाधिकारी नेहा शर्मा और पुलिस कमिश्नर विजय मीणा ने संयुक्त रूप से एमएलसी चुनाव के लिए मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। चुनाव में जनपद में 12 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जहां शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न कराए गए, जिसके लिए पर्याप्त पुलिस व्यवस्था भी की गई। जनपद में और अभी नगर निगम का हम लोग भ्रमण करने आए हैं, तो नगर निगम बूथ पर देखा गया सारे व्यवस्थापन जो हैं वो ठीक है। पुलिस और जो ड्यूटी में लोग लगाए गए हैं, पोलिंग पार्टी के और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में पूरा निर्वाचन जो है वो संपन्न कराया जा रहा है। कुल अभी हम लोगों ने जो बात की थी कि कितने लोग आ गए हैं, कुल 119 में लगभग 39 पीपल हैव कास्टेड देयर वोट और उम्मीद है कि ये पूरा जो कार्यक्रम है इसका सब। यूपी विधानसभा चुनाव में प्रदेश भर में बुलडोजर ट्रेंड कर रहा है, जिसकी एंट्री रायबरेली के एमएलसी चुनाव में हुई है। मामला लालगंज का है, जहां मतदान केंद्र पर बुलडोजर पर सवार होकर मतदाता वोट डालने पहुंचे, जो जिले भर में चर्चा का विषय बन गया। रायबरेली की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि एमएलसी चुनाव के लिए वोट डालने के लिए जो जनप्रतिनिधि हैं वो पहुंचे और किस तरीके से उन्होंने इसके लिए बुलडोजर का सहारा लिया है, ये अपने आप में एक हैरान करने वाला है। क्योंकि आपको याद होगा कि किस तरीके से विधानसभा चुनाव के दौरान भी बुलडोजर चर्चा का विषय रहा था और इस दौरान जो जनप्रतिनिधि जिनको एमएलसी चुनाव के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना था, वो भी आज बुलडोजर पर सवार होकर मतदान केंद्र पर पहुंचे। यूपी में एमएलसी के लिए मतदान केंद्र के दौरान पत्रकारों से अभद्रता का मामला सामने आया, यानी कि जब मतदान हो रहा था तब पत्रकार से अभद्रता हुई है। हालांकि पत्रकारों की ओर से यह आरोप लगाया गया है कि जोनल मजिस्ट्रेट ने पत्रकारों को गोली मारने की धमकी तक दे डाली। इस मामले में आईएएस अनुराग जैन ने पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज कराने के आदेश भी जारी किए। पत्रकारों में इस बात को लेकर रोष व्याप्त है। हालांकि इस मामले में अभी कोई कुछ भी नहीं कह पाया।
देवरिया कुशीनगर में एमएससी का चुनाव जिले के 15 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, जहां 98.31% वोट पड़े। इस चुनाव में सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, ग्राम प्रधान, बीडीसी सभासदों ने अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। एमएलसी चुनाव के लिए 6 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 2727 वोटरों ने किया। आपको बता दें कि 12 अप्रैल को एमएलसी चुनाव के नतीजे आएंगे। राजधानी के नगर निगम मुख्यालय पर एमएलसी चुनाव में मतदान करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरात्रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि हम लोग सड़क से लेकर विधानसभा तक संघर्ष करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि विधान परिषद में हमारा बहुमत आज है और कल भी हो सकता है ना भी रहे, क्योंकि इस चुनाव में सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। गुंडों के संरक्षण में वोट डलवाए जा रहे हैं, चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे। और जब बेईमानी होकर चुनाव होंगे तो परिणाम आप जानते हैं कैसे आएंगे। आज पूरे प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है। सत्ता के बल पर, प्रशासन और पुलिस के बल पर गुंडे हमारे मतदाताओं का अपहरण कर रहे हैं, उनको धमका रहे हैं और जगह जगह के ऊपर जो है बेईमानी के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। और आज जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव में धांधली करके चुनाव जीत कैसे परिणाम आते हैं वो आप जानते हैं। हम लोग समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट दे करके आए हैं और लेकिन ये चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं। बीजेपी कह रही है सारी सीटें हमारे पास हैं, किस बुनियाद पे वो ये बोल रही है? इस बुनियाद बोल रही है कि 9 जगहों के ऊपर हमारे प्रत्याशियों के पर्चे छीन लिए गए, प्रत्याशियों का अपहरण कर लिया गया, प्रत्याशियों को नामांकन नहीं करने दिया गया और 27 जगहों के ऊपर प्रशासन और पुलिस के संरक्षण में खूंखार अपराधी जो हमारे मतदाता हैं उनको धमकाने का काम कर रहे हैं, उनका अपहरण करने का काम कर रहे हैं। और यही अपराधी जो है वो कल पूरे प्रदेश में अपराध करेंगे, प्रशासन और पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं। लखनऊ में प्रदेश के अतिरिक्त ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशकों को निर्देशित किया है कि निर्धारित शेड्यूल के मुताबिक प्रदेश के हर क्षेत्र को 24 घंटे बिना बाधा की बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित अधिकारी बिजली व्यवस्था की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए रात में पेट्रोलिंग करें और कोई स्थानीय स्तर पर समस्या आती है तो उसको जल्द ही ठीक भी कर लिया जाए। गर्मी के दिनों में बिजली के तारों के टूटने की वजह से फसलों के नुकसान की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए विभागीय अधिकारी और कर्मचारी खास सावधानी बरतते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। लखनऊ में स्टाफ नर्स की बदसलूकी का मामला सामने आया है, जहां नर्स ने संविदा कर्मचारी से अभद्रता करते हुए उठक बैठक करवाई। मामला संज्ञान में आने ही कर्मचारी संगठनों में भारी आक्रोश बन गया, जहां केजीएमयू कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी रामू कुमार ने बताया है कि कर्मचारी के साथ ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये पूरी तरह से निंदनीय है। साथ ही कहा कि जल्द से जल्द दोषी स्टाफ नर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। 7, 8, 9, 10 बस अब जाओ तुम। 6, 7, 8, 9, 10 बस अब जाओ तुम। 6, 7। मेरे संज्ञान में यह आया है कल की डेट में कि एनटी विभाग के संविदा कर्मचारी को उठक बैठक कराई गई है। ये बहुत निंदनीय है और इसमें मैं घोर निंदा करता हूं और इस पे मैं पत्र लिख के परिषद की तरफ से पत्र लिख के इस हिसाब से इस पे मैं कार्रवाई की मांग करता हूं। 6, 7। लखनऊ के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मोडिया ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक खास कदम उठाया है।
जो सरोजिनी नगर के इलाके में सादे कपड़ों में पहुंचे और रेड की। वहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ आईजी ने अपने इस अभियान में 2 होमगार्ड और एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी को रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके साथ ही अवैध रूप से संचालित प्राइवेट बसों के खिलाफ कार्रवाई करते 2 लोगों को भी हिरासत में लिया। आपको बता दें कि बीते दिनों बस स्टैंड को लेकर अराजकता की शिकायत मिली थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने बड़ा एक्शन लेते हुए कार्रवाई की। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाने और लड़कियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। लखनऊ में कमिश्नरेट के निर्देशन में पूर्वी जोन की एंटी रोमियो की टीम ने मिशन शक्ति अभियान के तहत मोहल्लों, बाजारों, सार्वजनिक स्थानों पर जाकर लड़कियों को उनके अधिकारों के बारे में बताया। साथ ही विमेन पावर हेल्पलाइन 1090, यूपी 112, महिला हेल्पलाइन 181, इसके साथ ही चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के साथ ही साइबर क्राइम के बारे में जागरूक किया। राजधानी लखनऊ में उस समय बड़ा हादसा हो गया जब अनियंत्रित होकर कार पलट गई। घटना से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे चौकी प्रभारी प्रशांत मिश्रा ने घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि कार चला रहे युवक की पहचान आजमगढ़ निवासी रिंकू यादव के रूप में हुई है, जो किराए पर गाड़ी लखनऊ में चलाता था। फिलहाल पुलिस ने चालक को सुरक्षित निकाल लिया और उसे इलाज के लिए लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया। लखनऊ में हलवासिया एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड के 1 आवर सेंटर मॉल में कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में बेसहारा पशुओं की मनमोहक अदाओं ने लोगों को उन्हें गोद लेने पर मजबूर कर दिया। दरअसल जानवरों के एडॉप्शन के लिए ही इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। 1 आवर सेंटर एग्जीक्यूटिव के वाइस प्रेसिडेंट सरस्वती सिंह ने कहा है कि सड़कों पर रहने वाले बेसहारा पशुओं को सुरक्षित करने और प्यार भरा घर देने के लिए इस शिविर का आयोजन किया गया, जिससे लोग इन बेसहारा पशुओं को गोद ले सके। लखनऊ में आलमबाग बस अड्डे पर यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि सुबह आरटीओ ने डग्गा मार बस को सीज किया था, जिसके बाद यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। वहीं परिवहन निगम के कर्मचारियों ने यात्रियों को शांत कराया। यूपी में आज यानी कि 9 अप्रैल से विधान परिषद के मतदान हुए हैं। आज राज्य में स्थानीय निकाय की 36 विधान परिषद सीटों पर चुनाव हुए। इस बीच एमएलसी मतदान के दौरान जिला पंचायत सदस्य के भाई ने बीएसएफ जवान के साथ मारपीट की, जिसके बाद घायल बीएसएफ जवान को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया। लखनऊ में ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर पीयूष मोडिया ने शहर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गैर राज्यों की गाड़ियों से वसूली कर रहे 2 होमगार्ड को हिरासत में लिया। साथ ही दोनों होमगार्ड को सरोजिनी नगर पुलिस को सौंप दिया। स्थानीय ऑफिसर को दोनों होमगार्ड पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए गए। दरअसल लखनऊ में ट्रैफिक पुलिस और सिपाहियों के धन उगाही के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते भ्रष्ट पुलिसकर्मियों और अधिकारियों पर कार्रवाई लगातार हो रही है। लखनऊ में बीच सड़क पर फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल होने के बाद लखनऊ पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि फिनिक्स
प्लासियो मॉल के पास 2 दर्जन से अधिक लोग बर्थडे पार्टी मना रहे थे। पार्टी के दौरान ताबड़तोड़ हर्ष फायरिंग की गई। हर्ष फायरिंग करने वाले नीरज सिंह और उसके दोस्त मनीष तिवारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन लोगों ने 20 सड़क पर कई राउंड फायरिंग की। सुशांत गोल्फ सिटी की पुलिस को इसकी भनक ही नहीं लगी, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। डीसीपी साउथ गोपाल कृष्ण चौधरी का कहना है कि अभी इस मामले में और लोगों की गिरफ्तारियां होना बाकी है। पुलिस कमिश्नर लखनऊ डीके ठाकुर ने संज्ञान लेते ही कमिश्नरेट पुलिस लखनऊ एक्शन मोड में आ गई। कुछ घंटों के भीतर आरोपियों को धर दबोचा गया। पूरे देश में हर्ष और उल्लास के साथ मां दुर्गा के अष्टमी रूप की पूजा की गई। यानी कि अष्टमी के दिन लोगों की मां दुर्गा के मंदिरों में लंबी लंबी कतार देखने को मिली। लखनऊ के प्राचीन भजन देवी मंदिर जो कि खेतवापुर में स्थित है, वहां सालों साल पुरानी परंपरा मेला लगने की चली आ रही है। आपको बता दें कि 2 साल से कोविड-19 की वजह से ये मेला नहीं लग पाया था, लेकिन इस बार मेले की रौनक देखते ही बन रही थी। बड़े बूढ़े बच्चे सभी मां के दर्शन के लिए पहुंचे। कुशीनगर के पडरौना नगर स्थित प्राचीन दुर्गा मंदिर में शुक्रवार की रात में महाशक्ति जागरण की ओर से आयोजित मां भगवती का विशाल जागरण का आयोजन किया गया। गायक अनीश सोनी के भजनों पर पूरी रात श्रद्धालु झूमते नजर आए। वहीं गीतों के बीच कलाकारों की ओर से प्रस्तुत की गई झांकी आकर्षण का केंद्र रही। साथ ही जागरण में पहुंचे विधायक मनीष जायसवाल और उनके प्रतिनिधि संतोष जायसवाल, मनोज मदेशिया ने भजन कलाकारों को चुनरी उड़ाकर सम्मानित किया। रायबरेली के सलून में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस बीच परैया नमकसार में उन्होंने कन्या पूजन के कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने नवरात्रि के अष्टमी के अवसर पर कन्याओं को भोजन भी कराया। वहीं परैया नमकसार से स्मृति ईरानी का काफिला सलून के गढ़ी इस्लाम नगर, जहां उन्होंने ग्रामीणों से मिलकर चुनाव के दौरान बीजेपी प्रत्याशी को जिताए जाने पर आभार भी व्यक्त किया। इस दौरान ग्रामीण महिलाओं ने भोजन का आग्रह किया तो स्मृति ईरानी ने कहा कि अभी 9वीं तक उनका व्रत है, अगली बार आऊंगी तो भोजन जरूर करूंगी। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में गोमती नगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने प्रोडक्शन हाउस के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी सोनू कुमार झा को हनीमैन चौराहे के पास से गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी सोनू झा के खिलाफ गोमती नगर थाने में युवती ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उसने पीड़ित को प्रोडक्शन हाउस में बिजनेस करने के लिए सेम इन होटल हनीमैन चौराहे के पास मीटिंग के लिए बुलाया था, जिसमें उसने पैसों की डिमांड की थी। पीड़िता ने जब अकाउंट नंबर लेकर बाहर आने की कोशिश की तो उसको जाने से रोक लिया गया। वहीं पीड़ित के पिता को भी धमकी दी गई, जिसमें 1 लाख रुपए की मांग भी की गई, जिसके बाद तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ में कमिश्नरेट पुलिस की कार्यशैली पर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं, जहां पारा कोतवाली में तैनात दरोगा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दरोगा पीड़ित से अभद्रता करते नजर आ रहे हैं। हर खबर इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वायरल वीडियो में चोरी की सूचना पर पहुंचे दरोगा ने अपना आपा खोते हुए पीड़ित परिवार से अभद्रता की। आपको बता दें कि पारा थाने के मुन्नू खेड़ा गांव में रंजन नाम के युवक के यहां बीते दिनों लाखों की चोरी हुई थी। पुलिस चोरी का खुलासा तो नहीं कर सकी, लेकिन पीड़ित परिवार को ही प्रताड़ित करने का काम जरूर कर रही है। ऐसे में देखना यह होगा कि वायरल वीडियो के आधार पर दबंग दरोगा पर क्या कार्रवाई की जाती है।
और अब खबर है यूपी के सीतापुर से, जहां सीतापुर के खैराबाद के मछरेहटा कस्बे में पुलिस ने गौवंश तस्करी को धर दबोचा, जिसमें 6 महिलाएं और 4 अन्य अभियुक्त शामिल थे। गौवंश तस्करी करने वालों की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय सेठ को दी, जिसके बाद विजय सेठ ने पुलिस प्रशासन की सहायता से गौवंश तस्करी करने वालों को गिरफ्तार करवाया। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। खैराबाद के बजरंग मुनि का एक वीडियो वायरल होने पर तत्काल उसका संज्ञान लेकर के थाना खैराबाद में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इस संबंध में साक्ष्य संकलन की कार्रवाई पूर्ण करके संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अज्ञात संपर्क सूत्र से हमको जानकारी प्राप्त हुई कि एक गांव पड़ता है यहाँ पे रहीमाबाद के समीप जो है कुछ 30 से 40 लोग जो हैं राजस्थानी लोग हैं, और वो जो बेसहारा गौवंश है उनको पकड़ करके जो एक जगह बांध करके तस्करी करने का प्रोग्राम उनका है, वो तस्करी करने का कार्य कर रहे हैं। सूचना प्राप्त होते ही हम लोगों ने चौकी प्रभारी खैराबाद, थाना प्रभारी खैराबाद और पुलिस अधीक्षक महोदय, सीओसीटी महोदय, मतलब प्रशासनिक आला अधिकारियों से संपर्क साधने के बाद में हुआ ये कि लमसम 2 घंटे के बाद में हमको पुलिस मुहैया हो पाई। पुलिस मुहैया होने के बाद में, जिसमें 2 घंटे का समय पुलिस प्रशासन के द्वारा लगा, उसके बाद हम लोगों ने जाकर के मौके पे छापा डाला। छापा डालने के बाद में वहां पे हम लोगों ने 4 जो युवक हैं उनको प्राप्त करा वहां से, और 6 महिलाएं जो वहां पे थी उनको प्राप्त करा, और उसके साथ में लमसम 200 गौवंश हम लोगों को वहां पे मिला। ये इतने लोग हम लोगों को प्राप्त हुए, और उसके पश्चात जितने और भी युवक थे वहां पे, लमसम जो 30-40 की जानकारी थी वो 30-40 थे भी, बाकी लोग पुलिस को देख करके फरार हो गए। कानपुर में सिविल लाइंस के डीजी कॉलेज के सामने गुरुवार दोपहर एक बाइक सवार मनचले ने छात्रा से छेड़छाड़ी करते हुए उसका दुपट्टा खींच लिया। तभी पास से गुजर रहे एसीपी कर्नलगंज त्रिपुरारी पांडे की उस पर नजर पड़ गई और उन्होंने मनचले बाइक सवार को थप्पड़ जड़ दिया। पहले 5 थप्पड़ जड़े, उसके बाद शांति भंग में कार्रवाई भी की। वहां का अध्यक्ष बना दीजिए। वहां का अध्यक्ष बना दीजिए। वहां का अध्यक्ष बना दीजिए। लड़कियों की छेड़खानी को लेकर के कानपुर कमिश्नरेट पुलिस बिल्कुल सतर्क है, और हर चौराहे पे, हर मोड़ पे हमारे एंटी रोमियो की टीम लगी हुई, जिसके तहत ही आज एक जानकारी प्राप्त हुई थी। और उसके पिता ने कई बार शिकायत किया, उस लड़के को समझाने का भी पूरा प्रयास किया, परंतु इसमें सुधार नहीं हो रहा था, जिसको देख करके इसको चौराहे पे रोक करके इसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करते हुए और इसको जिला कारागार में नियुक्त किया गया। और फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हर खबर।